हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 17 नवंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको सभी सेशंस के डे बाई डे पीडीएफ्स अवेलेबल कराए जाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सबसे पहले बात करेंगे आज का फर्स्ट करंट अफेयर। हैदराबाद टू होस्ट इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो फ्रॉम नवंबर टू 27। तो नवंबर 27 से हैदराबाद होस्ट करने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय पोल्ट्री एक्सपो। डिटेल में अगर हम बात करेंगे, द इंडियन पोल्ट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन IPEMA एपीमा will organize a 3-day poultry expo in हैदराबाद फ्रॉम नवंबर 27। तो 3 दिवसीय पोल्ट्री एक्सपो ऑर्गेनाइज हो रही है जो कि आपकी नवंबर 27 से चलेगी, नवंबर 27, 28 और 29 तक। और इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है एपीमा, इंडियन पोल्ट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। बात करेंगे, ए टेक्निकल सेमिनार विद द थीम अनलॉकिंग पोल्ट्री पोटेंशियल विल हेल्ड ऑन नवंबर 26। नवंबर 26 को एक सेमिनार होगा जिसका थीम रखा गया है अनलॉकिंग पोल्ट्री पोटेंशियल। पोल्ट्री में जो पोटेंशियल है उसको अनलॉक करना, उसको खोलना, उसको लोगों को दिखाना कि पोल्ट्री में कितना पोटेंशियल है। काफ़ी किसान हैं जो पोल्ट्री से अभी भी डरते हैं, वो केवल खेती किसानी करते हैं, लेकिन जो एलाइड सेक्टर हैं जैसे आपका पोल्ट्री हो गया, बी कीपिंग हो गया, फिशरी हो गया, पिगरी हो गया, इनसे थोड़ा सा वो अभी डरते हैं कि कहीं ना कहीं हमको ये रिस्की ज़्यादा लगता है। तो उन चीज़ों को दिखाना कि ये रिस्की नहीं है, ये बहुत प्रॉफिटेबल है, इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स जो भी हैं, उसके लिए ये जो एक्सपो है, इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो किया जा रहा है नवंबर 27 से। बात करेंगे तो 400 से ज़्यादा एग्जीबिटर आएंगे अलग अलग 50 कंट्रीज से, जिसमें 4000 पोल्ट्री फार्मर के आने की उम्मीद है। पूरा इकोसिस्टम बनाया जाएगा। और बात की जा रही है कि ये जो 16th एडिशन है इवेंट का, 16वां एक्सपो हो रहा है, ये आपको याद रखना है। नॉलेज डे इवेंट नवंबर 26 को मनाया जाएगा जिसमें सभी सेशंस होंगे ऑन मॉडर्न पोल्ट्री प्रोडक्शन। ठीक है, पोल्ट्री प्रोडक्शन जो मॉडर्नाइजेशन में आ रही है ये मॉडर्न है। ठीक है, इनोवेशन इन फीड मिल न्यूट्रिशन, फीड मिल न्यूट्रिशन में क्या क्या इनोवेशन आ रहे हैं, और एनिमल हेल्थ को लेकर नॉलेज डे मतलब 26 नवंबर को ये किया जाएगा। आगे बात करेंगे, द सेमिनार प्रोवाइड ऑन एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट माइंड इन द इंडस्ट्री। तो यहाँ पर सेमिनार प्रोवाइड करेगा एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटी। और ये बात कही है उदय सिंह बयास जो कि प्रेसिडेंट हैं IPEMA के, इंडियन पोल्ट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के। तो ये 27 तारीख से शुरू हो रही है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पोल्ट्री को जो पोटेंशियल है उसके बारे में बात की जाएगी, उसको अनलॉक किया जाएगा। और पोल्ट्री फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा एक्सपो होने जा रहा है। तो जो भी पोल्ट्री फार्मर्स हैं या जो वीडियो को सुन रहे हैं वो वहाँ जाकर देख सकते हैं और पोल्ट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बात करेंगे, CSR's रोल इन सस्टेनेबल इंडियन एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल इंडियन एग्रीकल्चर में CSR का क्या रोल है। इंडिया हैज़ बीन अ पाइनियर इन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस 2013। तो इंडिया अग्रणी रहा है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में CSR 2013 से ही। और आपको बता दें कि द कंपनीज एक्ट मैंडेट CSR कंट्रीब्यूशन इम्पैक्ट सोशल डेवलपमेंट। कंपनीज एक्ट ने CSR कंट्रीब्यूशन को मैंडेट कर दिया है और ये सोशल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती है। ओवर रुपीज़ 1.84 लाख करोड़ हैज़ बीन डिस्पर्स्ड फ्रॉम 2014 टू 2023। 2014 से 2023 तक 1.84 लाख करोड़ रुपए डिस्पर्स भी किए जा चुके हैं। एग्रीकल्चर वाइटल फॉर द इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट फेसेस चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज एंड स्टैग्नेंट इनकम। आपको पता होगा एग्रीकल्चर हमारे इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी देती है। पर फिर भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको एग्रीकल्चर फेस करता है, खासकर क्लाइमेट चेंज। आपको देखा होगा
कभी भी क्लाइमेट चेंज हो जाता है, कभी वर्षा, कभी बाढ़, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी ओला, उससे किसान प्रभावित होता है। और स्टैग्नेंट इनकम, इनकम भी कभी बढ़ जाती है, कभी बिल्कुल जीरो हो जाती है, कभी माइनस में चली जाती है। एक रेगुलर या एक एवरेज इनकम किसान को नहीं मिल पाती है। CSR कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एड्रेसिंग दिस इशू। तो जो CSR है वो ऐसे इशू से लड़ने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। नियरली 47 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन रिलाइज ऑन एग्रीकल्चर। तो आपको पता होगा लगभग 47% भारत की जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है अपने जीविकोपार्जन के लिए, लाइवलीहुड के लिए। और एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है GDP में वो 16.73% है, जो कि मायने रखता है। किसी भी GDP में, किसी भी देश की GDP में अगर 16.73% किसी सेक्टर का अगर योगदान है तो एक मायने रखता है कि कितना बड़ा सेक्टर है, कितना इम्पोर्टेंट सेक्टर है भारत के विकास के लिए। दिस पुट स्ट्रेस ऑन इट्स सिग्निफिकेंस इन शेपिंग द सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। आपको पता होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन ने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया, बट न्यू चैलेंजेस हैव इमर्ज। लेकिन समय के साथ साथ नए नए चैलेंज भी निकल रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं। ज़रूरत है उनको फोकस करने की और सस्टेनेबिलिटी की और इनके सॉल्यूशन की। CSR इनिशिएटिव कैन सपोर्ट एग्रीकल्चर थ्रू वेरियस प्रोजेक्ट। अलग अलग प्रोजेक्ट के तहत CSR इनिशिएटिव सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर को। इसमें आपके स्टेबलाइजिंग ग्रीन बैंक्स, फार्मर स्कूल, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। तो इसमें आप ग्रीन बैंक अलग अलग जगह बनाना CSR करता है, फार्मर स्कूल्स बनाना, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट चलाना। तो ये सारी चीज़ें CSR करता है 2013 से। और इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे है अगर हम बात करेंगे CSR के मामले में और एग्रीकल्चर को बढ़ाने के मामले में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पिछली वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था द ICAR सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। ICAR का सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ऑप्शन है झांसी, UP। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज की स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है। क्वेश्चन है द ICAR डायरेक्टोरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च DOGR सिचुएटेड इन तमिलनाडु, लखनऊ, रायपुर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है और उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा कि ये कहाँ सिचुएटेड है और ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है। तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डे बाई डे PDF प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए जुड़े रहिए एग्री मंत्रा चैनल से और एग्रीकल्चर में अपडेट पाते रहिए और सभी स्टूडेंट को ये वीडियो शेयर करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।